अभी संभल में हमारी मस्जिद में हमला हुआ, 5 बच्चे, 5 हमारा बच्चा नौजवान शहीद हुआ, 5 बच्चे हमारे शहीद हुए, मारे गए। मस्जिद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने कहा कि हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन मस्जिद में आंच नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ओ मेरा अल्लाह, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में लोग इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो आंखें चौंधिया जाती है देखते देखते। या अल्लाह, तू जो घर बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह का वादा है ये मेरा वादा नहीं। मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जा, वादल्लाह हक़्क़ुन, कुर्बान जाई मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे वो जोर से बोलो ना भाई, अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा हम उसका घर जन्नत में बनाएंगे। ए दुनिया वालों, ए मुसलमानों, उठो 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 उठो, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। ए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। मुसलमानों, खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह का घर दुनिया में बना दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा, कैसा घर बनाएगा? हम चंदा दे देते हैं, मस्जिद बन गई। मस्जिद कौन बनाएगा? अरे मिस्त्री नहीं बनाएगा, अरे बोलो नहीं हो, मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, लेबर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, उलमा ने क्या नुक्ता निकाला है, आप चंदा दिए मस्जिद बन गई। ओ मेरा अल्लाह, जन्नत में मेरा घर किससे बनाएगा? फरिश्तों से नहीं, फरिश्ते हट जाओ, मलाइका हट जाओ। और अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, ओ मलाइका, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। भाई देखिए, हमारा घर लूटता है, लूट लो, हम फिर घर बना लेंगे। माल छीन रहे हो, छीन लो, फिर पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब हमारी मस्जिदों पे बात आ जाएगी, मदरसों की बात आ जाएगी, हमारे ईमान की बात आ जाएगी, फिर उस वक्त हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ये हो और कुर्बान जाइए। और वही तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, जज भी उनके हैं, कोर्ट भी उनके हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मस्जिद, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है, ना जाने कितनी मस्जिदें जो उनके निशाने पर है। आज हमारी कोताहियों की वजह है कि आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। काश हम अपनी मस्जिदों का आबाद करते तो कोई माई के लाल हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा ये नौजवान रात 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे तक सोया रहता है। बताइए कामयाब होगा? ये बोलिए हम मस्जिद तक नहीं गिरे दी, बाबरी मस्जिद हम नहीं गिरने देंगे, गिरने नहीं देंगे। आप पलंग हम सुत लो ही। तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह मुसलमान सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान मस्जिदें बनाता रहेगा। इसलिए कि एक मछली जैसे पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे खानकाह हैं, तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं होंगी, हमारे मदरसे नहीं होंगे, हमारे खानकाह अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनना। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद कल भी थी, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी मस्जिद बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मस्जिद हमारी बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जिस मस्जिद को मैं अपनी नज़रों से देख कर आया हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। बहुत सारे काम अभी बाकी है, तो मस्जिद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो, हम बनाएंगे? हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए, हम लोग बनाएंगे। मोदी जी नहीं बनाएगा, एक बार ये देखिएगा। योगी बाबू तो और नहीं बनाएगा। मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे। मदरसे हमारे हैं, मदरसे हम बनाएंगे। खानकाहें मेरी है, तो खानका हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सांसें चलती रहेगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। ओहो, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? मक्का से मदीना। अच्छा, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं। ये मक्का और मदीना की दूरी कितनी है, फासला कितना है? तो मक्का ये है, मदीना वो है। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं मक्का मदीना, लेकिन सुनो, 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। बस यूँ समझ लिए जैसे यहाँ मक्का है तो कलकत्ता मदीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे, तो जानते हो अपने घर की फिक्र नहीं है। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सोच रहे हैं कोई ख़ास बात? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मेरे सहाबियों, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। हालांकि हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुँचे तो रास्ते में आपने क़याम किया, एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा। वो मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। अच्छा, उस मस्जिद की भी फजीलत है, मस्जिद क़ुबा की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मदीना से पैदल चलकर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। पैदल मदीना से मस्जिद क़ुबा आएगा, 4-4.5 किलोमीटर का फासला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह तौफीक देता है, तो मस्जिद क़ुबा पैदल चलते हैं। अब पैदल चलते हुए खजूरों की बागों को देखते हुए लोग खजूरें खाते हुए वो मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये उस वक्त मुसलमान अभी हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे थे, माल मक्का में छोड़कर गए थे, घर मक्का में छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे, सोना मक्का में छोड़कर गए थे, चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ गए थे सहाबा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सहाबाए कराम के हौसले को सलाम है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम खाली हैं तो क्या हुआ, मस्जिद बनाएंगे हम लोग, आप हुक्म दें, मस्जिद बनेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन खाली है, पता करो किसकी ज़मीन है।
तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बुलाया गया, आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि क्या करेंगे आप? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। ज़मीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये ज़मीन आप मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद बनाइए। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री में ज़मीन नहीं लेंगे, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, ये नाबालिग है। कीमत तय पाई, वो ज़मीन वाला राज़ी हो गया, कुर्बान जाइए। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, तमाम सहाबा बैठे हुए थे, मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह ये जो ज़मीन की कीमत तय हुई है इसको अकेले मैं अदा करूँगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशा अल्लाह, अकेले मैं अदा करूँगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं आपको बताऊँगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आमिना के लाल ने इरशाद फरमा दिया जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, है नौजवानों, है मुसलमानों, है मेरी माँ बहनों, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। दुनिया बनाने वाले ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं है, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कुर्बान जाइए, हम महल में महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोके जा रहे हैं, दुनिया ही को सब कुछ समझ रखे हैं। क्या मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी तो उसके लिए कुछ तैयारी है। उसके लिए तैयारी कब कीजिएगा? ये आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये अफरा तफरी का दौर है। अरे जिंदे में लोग याद नहीं रखते, मरने के बाद क्या याद रखेगा? अभी तो जिंदा में कोई नहीं पूछता, जिंदा में लोग नहीं पूछते, मरने के बाद कौन पूछेगा? इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह ने अगर आज खेत का मालिक बनाया है, पैसे का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो आज अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो, अपना घर जन्नत में बना लो। इसलिए कि मौत तो बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको आना है। और अल्लाह का वादा पक्का वादा है, जब मौत आनी है, जब वहाँ जानी है और कुर्बान जब मरना ही है तो वहां की तैयारी क्यों न करें? इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं तैयारी करने के लिए? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाने के लिए, जन्नत में महल बनाने के लिए इंशाअल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करेंगे? और अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा क्या है? पक्का है। अल्लाह कहता तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। मैं ठहरा मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मुसाफिर दुआ रद्द होए नी, एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आछे। एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे।
यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ता में गिरी पड़ ली, एक लड़का जैसी मोटरसाइकिल देख ली, बुढ़िया रास्ता में गिर लो जी, बुढ़िया उठे नहीं गए। बुढ़िया बोलिए बेटा हम ताकत नहीं जा बंद हम उठे। तो नौजवान ले पकड़ी उठल के, उठे 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 दादी उठे दादी चोट लागलू उठे ले। बुढ़िया उठ ले बदन हाथ झाड़ के, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो बेटा। दुआ मिली এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम थोड़ा मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, ज़्यादा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। बढ़ चढ़ ग़ज़वा तबूक के मौके पर और कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल खड़े हुए चंदा करने के लिए, आपने इरशाद फरमाया सहाबियों जिसके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े अपने घर को, दौड़े। हज़रत उमर फ़ारूक अपने घर के सामान का 2 हिस्सा किया, एक आधा हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हिस्सा अल्लाह के रसूल के पास लेकर आए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला दिल में सोच रहे थे कि आज अबू बकर से हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अबू बकर कितना लाता है। हाँ सहाबाए किराम नेकी करने में मुकाबला करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यह आलम था। अपने घर गए, सारा सामान गठरी में बांधे, यहाँ तक कि कुर्ता का बटन भी खोलकर गठरी में डाल दिया। बटन की जगह बबूल का कांटा लगा लिया, गठरी उठा कर ले गए। तो अल्लाह के रसूल हज़रत उमर फ़ारूक से पूछते हैं उमर कितना माल लाया? कहा कि या रसूल अल्लाह आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा ले गया। अच्छा ठीक है रखो। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कुर्बान जाइए मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए तो कहा कि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर के, इसका एहसान का बदला मेरा अल्लाह चुकाएगा। मेरे अल्लाह के रसूल पूछते अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा, इसके अलावा और मेरे घर में कुछ नहीं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह कल तेरी मौत होगी, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे लिए मस्जिद बनाएगा। यह अल्लाह का बदला है। जैसी करनी, अरे जोर से बोलिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पापे पुत परापत घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़े में थोड़ा। बाप मस्जिद बनाएगा, इंशाअल्लाह बेटा भी मस्जिद बनाएगा। है कोई पहला नौजवान मुझे 5 आदमी चाहिए, इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिए, वक्त की किल्लत है। सोच विचार मत कीजिए, शैतान उठने नहीं देगा। देखिए शैतान नहीं चाहेगा कि ये इसका पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है धान बेच के ये पैसा घर में रखा है, ये इरादा करेगा इसको रोको। अगर ये मस्जिद बना दिया इसका घर जन्नत में बन जाएगा, कल क़यामत के दिन ये जन्नत में जाएगा, हम जहन्नम में जाएंगे। नहीं, इसको मस्जिद बनाने मत दो, शैतान रोकेगा। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदू मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला वो शख्स धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया अबू बकर 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। कि बखील जाने ना अपनारा, अरे बखील जाने जाएगी, नहीं जाने जाए तो खुलासा कर दीजिए। सुना बखील अब 4 क्वालिटी, क्या क्वालिटी है गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मज़हब इस्लाम में बखीली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, पूरे कुरान में अल्लाह ने 80 जगह
माल खर्च करने का हुक्म दिया 80 जगह। पूरे कुरान में अल्लाह कहता है 30 पारे में अल्लाह ने ऐलान किया, ओ मेरे बंदो, ओ लोगो, ओ मोमिनो, ओ मेरे रास्ते में खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। अल्लाह ने 80 जगह का माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। आई बोली जी जमा करो, जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कब्र में अलमारी है? वही झिकी भी बना ली। क्या लेकर जाओगे मुसलमानों? कुर्बान जाइए, ये मस्जिद का जलसा है। अब वो मस्जिद को मैंने अपनी नज़रों से देखा। कुर्बान जाओ। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, लेकिन इस मीडिया के हवाले से तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहला, ए देखिए मेरा भाई, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। नहीं, दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई नाम क्या आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। हा, ए सूरे मुजम्मिल भी है। अच्छा, हमारी माँ बहनें जितनी आई है, आपसे गुजारिश है मेरी माँ बहनों, कान में झुमका पहने हो, नाक में नथिया छू, गला में चैन छू, हाथों में कंगन छू, पैरों में पाजेब छी, सब किया खोली हमरा दादे। मेरी माँ बहनों, नहीं तो ये दुनिया वाला, मेरी माँ बहनों मर जाओगी, घर वाला ये सारा जेवर खोल के तिजोरी में रख लेगा। आज मौका है, अपना जेवर देकर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह इससे बेहतर जेवर पहनाएगा। और इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। मेरी माँ बहनों, ओ जितनी हमारी माँ बहनें आई है, इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, अपने बच्चों के नाम पर, शोहर के नाम पर जेवर जेवरात जो भी है, कुछ बच्चे रजाकार लोग चले जाए मेरी माँ बहनों के पिंडाल में, उसका नाम लेकर यहाँ आइएगा, हम उस बहन का नाम लेकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। भाई हमारे मुजम्मिल भाई पहले नंबर पर। भाई अभी तक मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, एक आदमी नहीं चाहिए। मुजम्मिल भाई ने पहले नाम अपना फहरिस्त में लिखवाया है इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई मुखिया, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो। ये मजहर भाई हैं, इन्होंने भी 10,000 लिखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तबीयत गम से घबराए, तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। एक आदमी भैंस मस्जिद में चलो गई, इमाम साहब देख के ललके लाठी दी 3 लाठी भैंसक मार के अब मस्जिद तस निकाल के, तो भैंस वाला आबी पीछू से, वो गरम भाग ली, कहना मार ला भैंसी के, बोले ई लाठी लगा तुर हो मारू। मस्जिद में भैंस घुसी गई, हागी थी, मस्जिद ना पाक है नहीं। बोली ओ मौली साहब सुना, हमरा कहियो देखला मस्जिद हम थे, ये तो जानवर नहीं जियो, या लग भूली भटकी का भी गई। बोले हाँ बात समझ में आ भी गया हमरा। 10,000 रुपया याद दिए हैं मुजम्मिल साहब। हाँ साहब मोहम्मद इश्तियाक साहब, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, माशाअल्लाह, मजहर साहब, इब्न अब्दुल वहाब साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 जन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 4 जन हो गए। 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन दांटे कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, रोटी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन चारों के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 4 जन हो गए। हाथेर उंगली कोटा, अरे हाथेर उंगली कोटा,
पाँचटे दीने रात मिल माशा हाफिज व कारी मौलाना शौकत अली साहब है माशाल्लाह। हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी शौकत अली साहब दामद बरकातहू, उन्होंने भी 10,000 रुपये दिया है। अल्लाह हमारे हज़रत के विधान को कबूल करे ना। और अल्लाह उन्हें इल्म नाफ़ी अता फरमा दे। अल्लाह उनकी इज़्ज़त में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था। 5 जन हो गए माशाल्लाह। हजरत हाँ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हाँ जनाब मोइनुद्दीन साहब ने 4,000 ईटा यानी 40,000 रुपए से उन्होंने नवाजा मस्जिद। मुखिया साहब उधर पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया साहब है क्या? माशाल्लाह मुसाफा कर अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह क्या नाम है? दोनों हाथ उठाकर नारा लगा हुआ था, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया मोइनुद्दीन साहब माशाल्लाह। है माशाल्लाह। 50,000 रुपये हमारे मुखिया मोइनुद्दीन साहब ने। 40 कहा, हमने कहा कि कुछ बढ़ा दो। बोले बढ़ा दो। हम बोले 50, तो हम तो 5 लाख का फेरा काम चलाऊंगे। हाँ अनवर शमीम जज साहब 10,000 की बंदा है माशाल्लाह। अनवर शमीम, अच्छा बाद में कर देंगे। इसको लिखा हुआ अनवर शमीम साहब माशाल्लाह। बोल दिया जा। अनवर शमीम साहब, तारिक शमीम साहब तारिक शमीम साहब 10,000 10,000 रुपये। कमरुल 10,000 हो गए, ये 10,000 हाँ ठीक। और रहमती परवीन रहमती परवीन 1500 ईटा 1500 ईंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन रहमती परवीन है। है अल्लाह अल्लाह। नौजवानों तुम सोचते रह गए, हमारी बहन बाजी मार गई। ए बाबू एखाने बसे जाओ, ওখানে বসে যাও, বসে যাও। ভালো করে তোমার জন্য আমি দোয়া করবো। হ্যাঁ দেখা লাগলো। হ্যাঁ बैठ गड़बड़ा देगा ये। क्या की जगह तकरीर कर देंगे, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हम लोग बाबू कने परेशान जा। बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगला से। बोले बैठो नौजवानों बर्दाश्त करो। बैठी के लिए कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई थी कि बैठा हुआ नज़र पड़ गई था। हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहली कने नहीं जीवे। बोली की करे जी जे करे जे जलानी है भाग ली जा मैं जरूरत नहीं थी। तकरीर कर हमारा तकरीर शुरू हुआ।